हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोग ये बताते हैं कि उनके पास अच्छी किचन गार्डनिंग करने के लिए स्पेस नहीं है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी सब्जियों को जिन्हें हम डेली की लाइफ में यूज़ तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें कहीं भी लाइक पॉट्स में, कंटेनर्स में, ट्रेज़ में, यहाँ तक कि बाहर से आए डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स में भी उगा सकते हैं। ये सब्जियां हमारे रोज़ में यूज़ होती हैं, हमें बार बार चाहिए होती हैं और मार्केट से भी लाके इन्हें स्टोर नहीं किया जाता सकता। तो बेहतर होता है कि इन्हें हम रोज़ के तौर पे उगाएं और डेली हार्वेस्ट करके फ़्रेश खाएं। तो ऐसी सब्ज़ी में सबसे पहले हमारे पास जिसकी हम बात करेंगे, जिस सब्ज़ी की, वो बात सबसे पहले हमारे पास है धनिया। दोस्तों, हम धनिया को कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। चटनी के लिए, सब्ज़ी में स्प्रिंकल करने के लिए या किसी भी सीजनिंग के लिए हम धनिया का प्रयोग करते हैं। इसको उगाना बहुत ही आसान है। इसके सीड्स को आप ले लीजिए, उनको थोड़ा जैसे जिसको कहते हैं दरोटना कहते हैं, हाफ हाफ सीड्स को डिवाइड कर लीजिए, दरोट लीजिए, पीसना नहीं है। और उन सीड्स को भिगो लीजिए। 24 घंटे के भीगने के बाद आप उसको भीगी हुई मिट्टी में आप उसे उगा सकते हैं। दोस्तों, इसको सही उगाने का सीज़न होता है सर्दियों का सीज़न। इसको 10 to 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके अलावा इसकी जो मिट्टी है उसको हमें वेल ड्रेन्ड रखना होता है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी रखने से ये जो सीड्स हैं ये रॉट हो जाते हैं और धनिया नहीं उगता है। आप इसे गीले करते रहिए और आप देखेंगे 15 से 20 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं इसके छोटी छोटी सीडलिंग्स को उगने में। आप इनको ट्रेज़ में उगा सकते हैं, छोटे कंटेनर्स में, और जहाँ तक है कि आप 2-3 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा उगाते रहिए और इससे जो है फ्रेश हार्वेस्ट लेते रहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा उगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप इसे पानी में भी उगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है और इसको फ्रेश हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है सरसों का साग। पंजाब का फेमस सरसों का साग बहुत ही हेल्दी और अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए बहुत जाना जाता है। तो इसको उगाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, हम सभी के घर में आप देखते हैं राई मिलती है। तड़के में प्रयोग करने वाली राई ही सरसों कही जाती है। आप इस राई के कुछ सीड्स ले लीजिए। इसको मिट्टी में, ऊपर ही मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में आप इसको जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके ऊपर से आप एक लेयर लगा दीजिए, मिट्टी के ऊपर से डाल दीजिए रोज़ में। और उसके अलावा आप इसमें जो है प्रॉपर पानी देते रहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसमें भी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा जो है ओवर वाटरिंग से भी इसकी जो सीड्स हैं वो सड़ जाते हैं। कुछ नॉर्मल सन लाइट इसको चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसकी सीड्स जो है वो निकलने में, सीडलिंग्स लगता है कम से कम 10 से 12 दिन। आप 7-8 दिन में ही इनफैक्ट देख लेंगे कि छोटी छोटी सी सैपलिंग्स जो हैं वो निकलने लगती हैं। उसके बाद में आप इसको थिन आउट भी कर सकते हैं, मतलब उन सैपलिंग से 2-3 जो है पेड़ जो हैं वो निकाले जा सकते हैं और उनको अलग अलग लगा सकते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखिए एक उनको उगाने में, एक सीड से दूसरे टीज को डालने में। प्रॉपर छोटे से रोज़ बना ले सकते हैं। जो आपकी ट्रे होती है उसमें रोज़ बना लीजिए और उनमें इसको उगाया जा सकता है। 2 से 3 हफ्तों में तैयार हो जाती है। इसका जो फुल ग्रोन टाइम होता है 45 दिन होता है, उससे पहले आप इसे खा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा आता है हमारे पास पालक। बहुत ही न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ आयरन रिच सोर्स होता है आयरन का, विटामिन ए और कई विटामिन इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, इसको भी घर में उगाया जा सकता है और उसी तरीके से छोटे पॉट्स कंटेनर्स में आप इसे उगा सकते हैं। कई हेल्थ बेनिफिट होते हैं। कैंसर रिस्क, अस्थमा लोगों के लिए, आई के लिए, वेट लॉस के लिए, हेल्थ स्किन ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सोर्स माना जाता है। आयरन से भरपूर होता है पालक। तो इसको भी उगाने का वही तरीका है। मार्केट से आप सीड्स ले आइए, छोटे छोटे रोज़ बनाइए, 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखिए, हाफ से 1 इंच के बीच गहराई में आप इसको जो है उगा सकते हैं। आप इसको सो करिए। छोटे से सीड्स होते हैं, एक सीड्स ऐसे 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी में आप इसको सो कर सकते हैं। ऊपर से आप एक लेयर पतली 1/2 सेंटीमीटर तक की लेयर मिट्टी की डाल सकते हैं। हल्की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इन सभी पौधों के लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिसके लिए आप सैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में मिक्स कर लीजिए, मिट्टी हल्की हो जाएगी, उगने में आसानी होती है इन पौधों को। कंपोस्ट में भी ये उग सकते हैं।
तो आप जो है इसमें रोज़ में इसको उगाइए। 2 से आप इसको देखेंगे 10 से 15 दिन पे जो है इसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स आने लगेंगे। फुल ग्रोन टाइम होता है स्पिनच का 60 दिन, लेकिन आप इसको 20 से 30 दिनों पे आप छोटी पत्तियों को हार्वेस्ट करके अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से उगता है, कोई स्पेशल फर्टिलाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है पालक को उगने में, और किसी भी पॉट, ट्रे, इन सब चीज़ों में आप इसे उगा सकते हैं। हेल्दी पालक का टेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो चीज़ है जिसे हमें घर में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और मार्केट से अक्सर हम लाना भूल जाते हैं, और कई समय पे तो मिलती भी नहीं है मार्केट में, और हमारे बिरयानी बनाने में या किसी भी सीजनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये होता है पुदीना, यानी इसको मिंट कहते हैं। मिंट को उगाना बेहद आसान है और इसकी फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि 2 पत्ती डालने से ही आपका पूरा खाना जो है खुशबू से भर उठेगा। मिंट को उगाने के लिए आप इसकी कटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग भी नहीं है तो यहाँ तक कि मार्केट से लाए हुए छोटा सा एक पौधा भी, उसकी भी कटिंग बना के आप लगा सकते हैं तो मिंट उग जाएगा। इसके अलावा आप इसके सीड्स भी ला सकते हैं मार्केट से। सीड्स लाके उनको जर्मिनेशन कर दीजिए, वही सेम सिंपल प्रोसेस है। आप इसको हल्के से ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी में, कंटेनर में, एक छोटे से छोटे कंटेनर में, फूड जैसे पैकेजिंग के फूड कंटेनर्स होते हैं आप उनमें डाल सकते हैं, और कई सैपलिंग्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट सैपलिंग्स बना सकते हैं आप। उन सैपलिंग्स को अलग फिर लगा दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, दूसरे रिपोर्ट कर दीजिए, आप वहाँ भी इसको अच्छे से ग्रो करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इनफैक्ट डेकोरेशन पर्पस के लिए भी अगर आप इसको अपने घर के डेकोर प्लेस पे भी रख देंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि फुल ऑफ ग्रीनरी होता है, हेल्दी प्लांट रहता है। इनफैक्ट इसके सीड्स भी आप सेव कर सकते हैं, इस तरीके से सूखी पत्तियों की सीड्स आप सेव कर सकते हैं, और इनको वापस अगर आप मिट्टी में स्प्रिंकल करेंगे तो ये चलेंगे। अगली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास चिलीज़, यानी मिर्च। दोस्तों हर घर में, हर सब्ज़ी में, इंडियन फूड में चिलीज़ का यूज़ होता है। चिलीज़ को उगाने का भी आसान ही तरीका है, जिसको आप जो कह सकते हैं किसी भी सिंपल छोटी छोटी सैपलिंग्स बना के किसी भी एक पॉट में, जिस तरीके से आप किसी भी डेकोरेटिव प्लांट का लगाते हैं उसी तरीके से आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे को उगने में 20 से 30 दिन लगते हैं। इसके अलावा उसके बड़े होने में, ग्रोथ होने में 1 से 1.5 महीने लग जाएगा। इसको एक पेड़ में कम से कम आपको 4-5 महीने तक मिर्च मिल सकते हैं, और कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं मिर्च में। छोटा मिर्च होता है, लंबा मिर्च होता है, कड़वा वाला होता है, एक होता है मोटा मिर्च। कई तरीके का मिर्च होता है। आप जिस तरीके का मिर्च उगाना चाहते हैं उसकी सीड्स आप मार्केट स्टोर पे, किसी भी सीड स्टोर पे ले सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। बहुत 3-4 महीने तक आराम से आपको मिर्च मिल सकते हैं। पहली ग्रोथ है जो आप देखेंगे वो 1 महीने तक की, पहले सीड्स फ्लावर्स आएंगे, देन पहली बार मिर्च आना 1 महीने के अंदर में शुरू होगा। कहीं भी आराम से चल जाता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट की नहीं ज़रूरत पड़ती है, इजी होता है, इजी टू ग्रो होता है, और इस तरीके से आप मिर्च उगा सकते हैं। देखिए आप छोटे छोटे जो है इसमें इस तरीके से फ्लावर्स निकलते हैं, फिर उनमें छोटे छोटे पहले सैपलिंग्स निकलते हैं, छोटे पौधे निकलते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों टमाटर। टमाटर को तो आप सभी जानते हैं, इतना कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है, इतना कॉस्टली हो जाता है कि खाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप घर में उगाएंगे टमाटर तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑल्सो टमाटर बहुत ज़्यादा स्टोर भी नहीं किया जा सकता, तो बहुत बेहतर रहता है अगर आपके पेड़ में डेली टमाटर लगते हैं, आप उन्हें फ्रेश हार्वेस्ट करके डेली खा सकते हैं और अपने घर में उगा सकते हैं। वही है, आप हाफ़ टमाटर ले लीजिए, या तो आप मार्केट से सीड्स भी ला सकते हैं, नहीं तो आपसे मार्केट से लाया हुआ हाफ़ टमाटर जो है उसको आप ज़मीन में दफन कर दीजिए, उसके ऊपर से 2-4 बार मिट्टी, 1/2 इंच तक की मिट्टी जो है वो डाल दीजिए, और आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा सड़ के वो टमाटर सड़ रहा होता है, उसका पल्प सड़ रहा होता है। सड़ने के बाद में उसमें जो सीड्स है वो 7 से 10 दिनों में जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। वंस दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, आप उसको थिन आउट करके अलग प्लांट भी कर सकते हैं, या तो वहीं पे भी जो है उगने दे सकते हैं। कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस ट्रांसप्लांटिंग का इनफैक्ट नेसेसरी नहीं होता है टमाटर के लिए। टमाटर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे जब इसकी स्टेम है वो ये क्लाइंबर्स होते हैं, तो इनकी स्टेम जो है हमें सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे इसकी पत्ती, जैसे इसका पेड़ जो है वो 8 से 10 इंच का पेड़ होता है, तो वहीं पे आप इसमें एक मिट्टी डंडी लगा के इसको सपोर्ट दे के चला सकते हैं। एक
टिप फूड है जो मैं लास्ट में वीडियो में लेकर आई हूँ, वो है व्हीट ग्रास। दोस्तों हम सभी व्हीट ग्रास के इम्पोर्टेंस के बारे में अभी सुनने लग पड़े हैं, क्योंकि रिसेंटली इसकी रिसर्च के बाद में बहुत पाया गया है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो व्हीट ग्रास का जूस है वो बहुत हेल्दी माना जाता है, इंस्टेंट हेल्प करता है डायबिटिक लोगों को। तो इसको भी उगाने का बहुत आसान तरीका है, सिंपली आप पॉट में इसे उगा सकते हैं। इनफैक्ट इसको तो पानी में भी, पानी में इसके जो सीड्स हैं उसको डालिए, फिर ऊपर से एक कपड़ा ढक दीजिए और इसमें आराम से ग्रो हो जाएगा। इसकी व्हीट ग्रास की जब 7 से 8 इंच की लंबाई हो जाती है तो इसको हार्वेस्ट कर लीजिए, और इसका जूस पीने से बहुत ही हेल्थ बेनिफिट होते हैं। स्किन ग्लोइंग होती है, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। कई लोग इसको सुबह जूस को लेते हैं और ड्रिंक के तौर पे यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।